स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा तैयारी। मानव शरीर की संरचना और शरीर प्रणाली और उनके कार्य। द ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर एंड बॉडी सिस्टम्स एंड देयर फंक्शंस, पार्ट 11। अंतःस्रावी तंत्र यानी इंडोक्राइन सिस्टम शरीर की प्रक्रियाओं के नियंत्रण में अंतःस्रावी यानी इंडोक्राइन तंत्र भी सहायता करता है, किंतु यह कार्य रासायनिक संदेशवाहक हार्मोन्स के द्वारा रक्त प्रवाह के माध्यम से होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां या वाहिका विहीन ग्रंथियां रक्त से पदार्थ लेकर अपने स्रावों यानी हार्मोन्स को बनाती हैं, जो बाद में रक्त प्रवाह में सीधे चले जाते हैं। अन्य ग्रंथियों के समान वाहिकाओं के माध्यम से नहीं। हार्मोन्स अन्य अंगों या शरीर को भेजे गए पत्रों के समान होते हैं, जो इसे निश्चित प्रकार से कार्य करने के लिए उद्दीपित करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी इंडोक्राइन ग्लैंड्स अंतःस्रावी ग्रंथियां आपस में इनकी प्रमुख ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि के साथ लयबद्ध तरीके से कार्य करती हैं। ये निम्न होती हैं: नंबर 1 थायराइड ग्रंथि, नंबर 2 पैराथायराइड ग्लैंड, नंबर 3 एड्रिनल ग्लैंड, नंबर 4 आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, नंबर 5 टेस्टिस एंड ओवरीज, नंबर 6 पिट्यूटरी ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि यह गर्दन के निचले भाग में सामने की ओर स्थित रहती है। इसके दो खंड होते हैं जो आपस में सक्रिय पट्टी द्वारा संबंधित रहते हैं। थायराइड द्वारा थायरॉक्सिन स्रावण के लिए आहार में आयोडीन होना आवश्यक है। थायराइड ग्रंथि के कार्य: शरीर के सामान्य चयापचय का नियंत्रण करना। नंबर 2 शरीर वृद्धि और मनोविकास को प्रभावित करना। थायरॉक्सिन का अतिस्रावण समस्त शरीर प्रक्रियाओं में गति लाता है। इसमें अधिक भूख लगना भी सम्मिलित है, किंतु वजन घटता है तथा तीव्र उत्तेजना रहती है। यह स्थिति विषाक्त गलगंड, टॉक्सिक ग्वाइटर या ग्रेव की बीमारी यानी ग्रेव्स डिसीज कहलाती है। अल्पस्रावण समस्त शरीर प्रक्रियाओं को मंद करता है। इस स्थिति को मिक्सोडीमा यानी श्लेष्म शोथ कहते हैं। अल्पस्रावण की वजह से शिशु में बौनापन यानी क्रेटिन, शरीर का छोटा और बुद्धि सामान्य से कम रहती है हो जाता है। ऐसी स्थिति में थायराइड की गोलियां दी जाती हैं। पैराथायराइड ग्लैंड्स ये दो जोड़ी छोटी ग्रंथियां होती हैं और थायराइड ग्रंथि के पीछे की ओर जुड़ी रहती हैं। ये पैराथ हार्मोन का स्रावण करती हैं। इस हार्मोन का कार्य कैल्शियम चयापचय का नियंत्रण और रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करना होता है। पैराथ हार्मोन के अल्पस्रावण की वजह से तीव्र पेशीय आकुंचन होते हैं, जिन्हें टेटेनी कहते हैं। इस स्थिति में कैल्शियम और विटामिन डी देने की आवश्यकता होती है। पैराथ हार्मोन का अतिस्रावण कम ही होता है। अतिस्रावण की वजह से अस्थियों की बीमारी हो जाती है। एड्रीनल ग्रंथियां ये दो होती हैं और प्रत्येक गुर्दे के ऊपरी भाग पर एक स्थित रहती है। बाह्य भाग जो कॉर्टेक्स कहलाता है, काफी संख्या में जीवन आवश्यक हार्मोन का स्रावण करता है। ये शरीर में लवण तथा जल संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट्स चयापचय को प्रभावित करते हैं। नंबर 3 यौन अंगों के विकास और कार्य को प्रभावित करते हैं। कार्टिसोन एड्रीनल कॉर्टेक्स द्वारा उत्पादित हार्मोन होता है। इसका प्रयोग चिकित्सकीय उपचारों में काफी किया जाता है। किसी को भी चिकित्सक के आदेश के बिना कार्टिसोन या स्टेरॉयड उपचार नहीं लेना चाहिए। एड्रीनल ग्रंथि का अंदरूनी भाग मेडुला होता है। यह एड्रीनल हार्मोन उत्पन्न करता है। यह हार्मोन रक्तचाप बनाए रखने में सहायक होता है। इसका शरीर पर सिंपैथेटिक स्नायुविक तंत्र के समान ही प्रभाव होता है। एड्रीनल क्रोध या किसी खतरे की तनावपूर्ण स्थिति में रक्त प्रवाह में प्रवेशित होता है।
आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये अग्नाशय की विशिष्ट कोशिकाओं के समूह होते हैं। इन समूहों द्वारा इंसुलिन का स्रवण किया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स चयापचय का नियंत्रण करता है। रक्त में इसकी उपस्थिति यकृत और पेशियों के द्वारा ग्लूकोज के संचयन और उपयोग के लिए आवश्यक होती है। इंसुलिन के अल्प स्रवण की वजह से डायबिटीज मिलाइटस यानी मधुमेह की बीमारी हो जाती है। पिट्यूटरी एक प्रमुख ग्रंथि यानी पिट्यूटरी द मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी एक बटले के आकार की ग्रंथि होती है। यह सिर के मध्य भाग में स्फिनॉइड अस्थि में स्थित रहती है। पिट्यूटरी ग्रंथि काफी संख्या में हार्मोन्स का स्रवण करती है और इनमें से कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं। इसके दो खंड होते हैं, सामने की ओर तथा पीछे की ओर। सामने वाले खंड के हार्मोन्स यानी एंटीरियर लोब हार्मोन्स में निम्न सम्मिलित हैं। नंबर 1, वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन। यदि इसका उत्पादन अति या अल्प मात्रा में होता है तो फलस्वरूप अतिकायता यानी जिजेंटिज्म या वामनता यानी ड्वार्फिज्म होता है। अतिस्रवण की वजह से वयस्कों में एक्रोमेगाली जिसमें हस्त, पाद, शीर्ष व निचले जबड़े की असामान्य वृद्धि होती है। नंबर 2, अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के उद्दीपक हार्मोन्स। नंबर 3, दुग्ध ग्रंथियों यानी स्तनों की वृद्धि और दुग्ध स्रावण उद्दीपक हार्मोन्स। नंबर 4, यौन अंगों के विकास और उद्दीपन के लिए आवश्यक हार्मोन। नंबर 5, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा चयापचय को प्रभावित करने वाले हार्मोन्स। पिछले खंड के हार्मोन यानी पोस्टीरियर लोब हार्मोन्स में दो हार्मोन्स होते हैं। नंबर 1, पिटोसिन यानी ऑक्सीटोसिन। इसकी वजह से गर्भाशय की पेशियों में प्रसव के दौरान तथा तत्काल पश्चात आकुंचन होते हैं। नंबर 2, वैसोप्रेसिन। गुर्दों पर इसका मूत्रस्राव विरोधी प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से मूत्रस्राव में कमी आती है। यह रक्तचाप भी बढ़ाता है। Please see the description for more information.